कितना सफाई दोगे पत्रकार? तुम बृजभूषण पे सफाई दिए, लाज तुमको नहीं आया उस वक्त। तुम सेंगर पर सफाई दिए, लाज नहीं आया। तुमने चिन्मयानंद पर सफाई दिया, तुमने राम रहीम पर सफाई दिया, तुम अब इन पर सफाई दे रहे हो, इन दोनों पर। सफाई दे रहे हैं? कितना सफाई दोगे? अरे सफाई दे रहे हैं। और क्या? ये राम के नहीं है, ये अपने काम के हैं, और यही सच्चाई है। ये जो आरोपी हैं उनको कह रहे हैं ना। और क्या? और ये भाजपाई हैं, और भाजपाई होके राम मंदिर को उड़ाने का काम, बात कहना, सोच रखना। भाजपा तो अनुशासित जो है कार्यकर्ताओं की पार्टी है, अनुशासित नेताओं की पार्टी है। कुछ होंगे जो अनुशासनहीन होंगे, इस तरह की घटना कर रहे हैं, अंजाम दे रहे छोड़ दिया जाए इन सबों को। हैं? तब छोड़ नहीं, दिया। छोड़ कैसे दिया जाए? कार्रवाई होगी। जीरो टॉलरेंस की सरकार ऐसे समझ रहे हैं क्या? यहाँ की पुलिस ने गिरफ्तार कहाँ है बुलडोजरवा? कोई बड़ा। राम आस्था से उसका नहीं जुड़ा हुआ है, उसका राम से कोई वास्ता नहीं है बीजेपी का। बीजेपी को अपने काम से मतलब है, अपना सत्ता चाहिए। वो हिंदुओं को मार भी दे, हिंदू खतरे में है। यही है हिंदू खतरे में। राम मंदिर को उड़ाएगा। गोली अतिक को नहीं लगा है क्या? अभी इसी साल न लगा है हुसैन मरवा में। सरकार ने मरवाया अतीक को। वो भाजपा वाले तो कहते हैं कि अतीक को जो है योगी बाबा ने मरवाया, और वो भी सदन में कहे थे कि अतीक को हम मिट्टी में मिला देंगे। नहीं कहे थे? कानून से न मिट्टी मिलाएंगे। वो तो अपराधी आए, गोली मार के निकल गए। तो वैसा ही अपराधिया सेट करा दें। तो अपराधी सेट करा रहे हैं बैठ करके कुर्सी पे। और क्या करते हैं? बाबा को क्या तुम समझ रहे हो? संत संत है और क्या? पूरा देश संत जानता है। माफियाओं का गिरोह का बड़का वाला बॉस है योगी आदित्यनाथ। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप देख रहे हैं जन आदर्श भारत। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हैं और ये वाराणसी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है। 22 जनवरी को राम जन्मभूमि पर भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है और इस बीच बहुत बड़ी खबर आई है कि किसी जुबैर नाम की आईडी से राम मंदिर के साथ साथ उत्तर प्रदेश के जो है मुख्यमंत्री, बड़ा हिंदुत्व का चेहरा जो है योगी आदित्यनाथ को भी उड़ाने की धमकी मिली थी। अब उसका खुलासा हो गया है। अब सोचिए, उसके खुलासे के बाद हम बनारस पहुंच गए हैं और हमारे साथ बनारस वाले मिश्रा जी हैं जो देश के प्रख्यात सोशल एक्टिविस्ट हैं और बहुत सारी बातों को उधेड़ करके रख देते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या कहेंगे? देश का बहुत बड़ा मामला है। अभी तो बिल्कुल समझिए आग सी लगनी थी, लेकिन अब इसका खुलासा हो गया। जो धमकी दी गई थी राम मंदिर और उसके साथ साथ मुख्यमंत्री को उड़ा देने की, उसमें अब खुलासा हो गया, गिरफ्तारी हो गई। क्या कहेंगे आप? तो कौन गिरफ्तार हुआ है? कौन गिरफ्तार हुआ है? यही जो कोई ताहिर सिंह है, कोई मिश्रा जी हैं, ये लोग हुए हैं गिरफ्तार। और किस नाम से बनाए थे धमकियां? जुबैर नाम। अच्छा, हिंदू होकर के मुसलमान का नाम बना लिए और उससे धमकी दिए थे। भाई आतंकवादी होता है। अब क्या करा, भाई जो गलत होता है वो तो गलती करबे करता, कहीं ना कहीं गलती करता। तो उन दोनों के बारे में जानते हो कि वो कहाँ के हैं, किस पार्टी के हैं? वही तो हम जानने के लिए आपके पास आए। आपके पास तो पूरा ज्ञान का भंडार है, आप सारी चीज बताएंगे। वो जो ताहिर सिंह था और ओम प्रकाश मिश्रा है, वो किसके अंडर में काम करता है? लखनऊ के किस भारतीय जनता पार्टी के नेता के अंडर में काम करता है? देवेंद्र तिवारी। देवेंद्र तिवारी कौन है? गौ सेवा रक्षक अपने आप को बताते हैं, गौ रक्षक। और वो मुख्यमंत्री जी के साथ उनका फोटो है। वो पिछले 3 साल से लगातार अपना सुरक्षा बढ़ाने के लिए वो अपना धमकी भरा। ऐसा ही वो सन 2022 में भी उनका एक ट्वीट है कि कोई गुड्डू इस्लाम करके उनको धमकी दे रहा है कि वो गौ सेवा रक्षा करते हैं, योगी आदित्यनाथ को उड़ा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, और कई ट्विटरों से उसके भरा पड़ा हुआ है। ये राम के नहीं है, ये अपने काम के हैं, और यही सच्चाई है। ये जो आरोपी हैं उनको कह रहे हैं ना। और क्या? और ये भाजपाई हैं, और भाजपाई होके राम मंदिर को उड़ाने का काम, बात कहना, सोच रखना। भाजपा तो अनुशासित जो है कार्यकर्ताओं की पार्टी है, अनुशासित नेताओं की पार्टी है। कुछ होंगे जो अनुशासनहीन होंगे, इस तरह की घटना कर रहे हैं, अंजाम दे रहे हैं। छोड़ दिया जाए इन सबों को। तब छोड़ कैसे दिया जाए? कार्रवाई होगी। जीरो टॉलरेंस की सरकार ऐसे समझ रहे हैं क्या? यहाँ की पुलिस ने गिरफ्तार। कहाँ है बुलडोजरवा? क्या बोल रहे?
योगी बाबा का बुलडोजरवा कहाँ है? चल चुका है, वहाँ जा रहा है उन दोनों के घरवा पर कि नहीं टूटेगा? बुलडोजर नीति का तो विपक्ष वो करता है कि भाई ये गलत है, हम इसका समर्थन नहीं कर रहा। बुलडोजर की बात करने लगे अभी आप। तो मतलब कि बुलडोजर ना चली, नहीं चलेगा। हम तो नहीं कहेंगे भाई बुलडोजर चल जाए इसे किसी के घर पे। अच्छा, ये बीएचयू का एक ठो मैटर था आईआईटी वाला, उसमें 3 मिला पकड़ाए हैं। तीन लोग पकड़े गए। तैसा सच्चाई अपने मुहम्मद से बोलिए, हम सुनने। क्या क्या बोले सकते? वो सब कहाँ, किस पार्टी के अरे थे? वो जगजाहिर हो चुका है भाई, जगजाहिर हो। से बोलिए। क्या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे वो? कार्यकर्ता थे कि पदाधिकारी थे? वही वही कार्यकर्ता पदाधिकारी थे। कहें आप जो है सत्य में जरा जवाब देने लगते हैं जब भाजपा के ऊपर सवाल उठता है। गिरफ्तार हुए ना, जेल गए ना कि नहीं गए? कार्यकर्ता है या पदाधिकारी है तो। बलात्कार हो गया दलित बेटी का, हाँ। एक भी भारतीय जनता पार्टी का नेता का ट्वीट आया है शर्मिंदगी का? चुप रहो, हम भी ऐसे ही चुप रहो। गिरफ्तारी हुई ना, देखिए ये जो मामला है, गिरफ्तारी हुई ना। बुलडोजर चलना चाहिए, बुलडोजर। बुलडोजर। तीन ठो इधर, हाँ। तीनों भाजपा नेताओं के घर पर, हाँ। और 3 ठो उधर लखनऊ, बनारस और लखनऊ। हाँ। कितना बुरा दिन है। बनारस का सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहां बहन बिटिया का बलात्कार किया जा रहा है, एकदम खुलेआम, सब 3 महीना 4 महीना घूमे, मध्य प्रदेश का प्रचार किए, टॉप लीडरों के साथ फोटो है, नरेंद्र मोदी, स्मृति ईरानी और वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और उन्होंने का फोटो है जो राम मंदिर उड़ाने की बात। पड़ताल हुई, शिनाख्त हुई, जेल गए ना कि नहीं गए? तो जेल गए तो जेल से फिर वापस आ जाएंगे। हाँ। फिर उसे बलात्कार करेंगे। जेलवा गए तो जेलवा में क्या चाहते हैं? कानून और संविधान से ही ना देश चलेगा, सरकारें चलेंगी। ये कानून और संविधान खाली जो है कि भाजपाइयों के लिए ही है, विपक्षियों के यहाँ नहीं है। किस कानून के तहत विपक्षियों का घर बिना आरोप तय किए तोड़ दिया गया बुलडोजर लगा करके? हमको बताओ। और सही इनके ऊपर कानून नहीं होगा? इसका यह मतलब है कि भाजपाइयों के लिए अलग कानून है और विरोधियों के लिए अलग कानून है? क्या लगता है कि बीजेपी जिस जो है अपने एजेंडे के साथ काम कर रही थी, राम में उनकी आस्था, सुनिए, राम में उनकी आस्था थी, इतना भव्य, मतलब दिव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होना, पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश राम राजमय हो जाएगा। अच्छा, तो लगता है कि ये हमला करवाएंगे क्या करके? सच्चों में अगर वो जुबैर खान रहता हाँ। तो आज टीवी का क्या हाल होता, पूरे देश में क्या माहौल होता अगर सच्चों का वो मुसलमान होता? पत्रकार है, वो तो अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे, हम तो जिम्मेदारी अपनी निभा रहे हैं, उस पर चर्चा कर रहे हैं। नहीं, तो ये देश की जो गोदी मीडिया है हाँ। वो क्यों नहीं जिम्मेदारी निभाई इन तीनों का? जो ये ताहिर सिंह है, ओम प्रकाश मिश्रा है, देवेंद्र तिवारी है। और ये क्या साबित करना चाहते थे? ये क्यों सत्यपाल मलिक जी, इसका मतलब कि उनका बयान सही था कि ये राम मंदिर पर भी चुनाव जीतने के लिए हमला करा सकते हैं, और जितने हमले हुए हैं, जितने हिंदू मारे गए हैं, जितने बलात्कार हुए हैं, सब भाजपाइयों के द्वारा किए गए हैं। आप इनको अच्छा समझते हो पत्रकार? यही कल्चर ददे रहे हो और यही पत्रकारिता कर रहे हो? तुम्हारी जुबान लड़खड़ा जाती है। पत्रकार हम अच्छा कर रहे हैं, जो आरोपी उनको अच्छा कर रहे हैं। भाजपाइयों को तुम अच्छा कहते हो? हाँ, जो गलत है उसको गलत कह रहे हैं हम। क्या गलत कर रहे हो? और का जो आरोपी है वो गलत है, हमने बताया ना कि तो भाई। तुमने बोला, तुम बोलो इनसे अपने चैनल पर कि योगी जी अपना बुलडोजर निकालिए और चाप के 100 की स्पीड। बुलडोजर के लिए हमने कभी नहीं कहा, बुलडोजर के लिए हम क्यों कहेंगे भाई? अरे तो बुलडोजर के लिए आप क्यों कहेंगे? हम कह रहे हैं ना। बुलडोजर का ड्राइवर कहाँ है? गायब हो गया कि बुलडोजर का, योगी बाबा का बुलडोजर का इंजन का पट्टी टूट गया है? चलिए वो देख रहे होंगे, वैसी परिस्थिति आएगी तो बुलडोजर चले। बुलडोजर चलना चाहिए, बुलडोजर चलना चाहिए। क्यों नहीं चलाएंगे? राम का मंदिर उड़ाओगे? ये घटना बहुत बड़ी है कि राम मंदिर, आदित्यनाथ को और मंदिर उड़ाने चीफ अमिताभ यश को तुम उड़ाने की बात कर रहे हो, और खुद से स्वयं से अपने गुर्गों से वो ईमेल करवा रहा है अपने ऊपर, और उसको जो यूपी पुलिस को और तमाम चैनलों को वो टैग कर रहा है। उसकी जरूरत, उसकी हिम्मत इतनी कहाँ से आई? यहाँ 3 नेता बीएचयू कैंपस के अंदर निकाल के कपड़ा कट्टे के बल पर जो है बलात्कार करते हैं। इतनी हिम्मत कहाँ से आई? और कौन सा ऐसा एक भारतीय जनता पार्टी का नेता है जो इस बात पर तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि नहीं, ये अनुशासनहीनता का मामला है और इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम सीधे फांसी चढ़वाना चाहिए? भाजपा को एक लंबी और एक बेहतरीन संदेश देना चाहिए
कि हम दूसरों के घर पर तो बुलडोजर चलवाते हैं, लेकिन अपने पदाधिकारी अगर ऐसा काम करते हैं तो सीधे गोली मरवाते हैं। गोली मरवा करके संदेश दे, तीनों का इनकाउंटर करवावे, तब तो ये माना जाएगा कि नहीं, हाँ, एक छाती का दूध पीते हैं, पी करके बड़ा हुए हैं योगी जी और मोदी जी। और नहीं तो ये सब पंचौरा और ये सब काम नहीं, ये सब ना राम के हैं, ना आपके हैं, ना हमारे हैं। ये सब सिर्फ और सिर्फ अपने विचार। सारे बलात्कारी भारतीय जनता पार्टी के, सारे गुंडे भारतीय जनता पार्टी के, सारे गौ रक्षक जो है कि दंगाई जो है भारतीय जनता पार्टी के। क्यों ऐसा, क्यों? ये सवाल जहन में है, ये सवाल का जवाब चाहता हूं मैं। क्यों नहीं, ये बताइए। यहाँ जो हैं गाली दे करके तुम जुबान बंद करवा लोगे, मुकदमा करा के जुबान बंद करवा लोगे, घर तोड़वा के ये जुबान मैं बंद कह रहा हूँ, करवा भारतीय जनता पार्टी के भले पदाधिकारी थे, कार्रवाई हुई, जेल गए ना, जांच चल रही है ना, सारा कानून अपना काम कर रहा है कि नहीं कर रहा? लोगे। जेल गए, जेल में गए हो तुम देखने, जेल की तरह रहेंगे वो सब। कैसे रहेंगे? गद्दा लगा करके, एसी लगा करके, मोबाइल फ़ोन के साथ वहाँ से संचालित करेंगे अपराध का गिरोह। अच्छा, इतनी जा- ज्यादा, मतलब इतनी ज्यादा उनको वहाँ वो मिलेगा, फैसिलिटी मिल जाएगा। और क्या। अच्छा, और यार, जो बाहर रह करके कट्टे के नोक पे बलात्कार कर रहा है, जो बाहर रह करके जो है कि राम मंदिर को उड़वाने की बात कर रहा है, वो जेल में जाएगा। और यही भारतीय जनता राम मंदिर के मामले पर हम ना इसलिए ना, बात करें एकदम कि कोई राम, विश्वास नहीं है, कोई विश्वास नहीं है। बीजेपी राम आस्था से जुड़ा हुआ मामला बहुत कोई बड़ा। राम आस्था से उसका नहीं जुड़ा हुआ है, उसका राम से कोई वास्ता नहीं है बीजेपी का। बीजेपी को अपने काम से मतलब है, अपना सत्ता चाहिए। वो हिंदुओं को मार भी दे, हिंदू खतरे में है। यही है हिंदू खतरे में। राम मंदिर को उड़ाएगा वो देवेंद्र तिवारी, और योगी आदित्यनाथ के साथ जो है मिल रहा है। और योगी आदित्यनाथ, अब वो ईडी का सबसे बड़ा एक तो जो विधायक है वहाँ लखनऊ का है, ईडी का अधिकारी है, उसके साथ देवेंद्र तिवारी का जो है बड़ा घनिष्ठता है, कई फोटो उसके साथ जारी है। जो देखिए आतंकवादी होते हैं, जो ये इस तरह के अनुशासनहीन लोग होते हैं, जो कानून तोड़ने वाले लोग होते हैं, उनकी कोई जाति धर्म और पार्टी नहीं होती है। कितना सफाई दोगे पत्रकार, तुम ब्रिजभूषण पे सफाई दिए, लाज तुमको नहीं आया उस वक्त। तुम सेंगर पर सफाई दिए, लाज नहीं आया। तुमने चिन्मयानंद पर सफाई दिया, तुमने राम रहीम पर सफाई दिया, तुम अब इन पर सफाई दे रहे हो, इन दोनों पर। सफाई दे रहे हैं? कितना सफाई दोगे? अरे सफाई दे रहे हैं। और क्या सफाई दे रहे हो? तुम्हारी पूरी बात, तुम्हारी पूरी विचारधारा लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं। योगी बाबा का अग्नि परीक्षा है। योगी बाबा अगर इनका इनकाउंटर नहीं कराए, गोली अतिक को नहीं लगा है क्या? अभी इसी साल न लगा है, उसही मरवा में। सरकार ने मरवाया अतीक को? वो भाजपा वाले तो कहते हैं कि अतीक को जो है योगी बाबा ने मरवाया, और वो भी सदन में कहे थे कि अतीक को हम मिट्टी में मिला देंगे। नहीं कहे थे। कानून से न मिट्टी मिलाएंगे, वो तो अपराधी आए गोली मार के निकल गए, तो वैसा ही अपराधिया सेट करा दें। तो अपराधी सेट करा रहे हैं बैठ करके कुर्सी पे। और क्या करते हैं गुंडू? योगी बाबा को क्या तुम समझ रहे हो संत? संत है और क्या, पूरा देश संत जानता है। माफियाओं का गिरोह का बड़का वाला बॉस है योगी आदित्यनाथ। गुंडों का सारे अपराधी मठ में हैं, बैठे आनंद ले रहे हैं, और इन सबों का भी कुछ नहीं हुआ। घरवा टूटता ना तो एक बार विश्वास पैदा होता कि नहीं यार, शायद हम भी गलत कहते थे योगी आदित्यनाथ को। लेकिन घरवा तो टूटा नहीं। इन सबों का घरवा एकदम तीनों छओ मिला कर नहीं टूटेगा, क्योंकि सब के सब भाजपा के हैं। और यही कोई विपक्ष का, सपा का होता, बसपा का होता, जेडीयू का होता, कांग्रेस का होता, तब आप देखते क्या से क्या हो जाता। तब पूरा देश चिल्लाने लगता। और ये सारी चीजें तुम लोगों की